नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। स्रोत वो सामग्री होती है जिससे हमें किसी भी विषय की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे साधन जिनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, चाहे वो जानकारी कितनी छोटी क्यों ना हो और कितनी ही क्यों ना हो, पर वो जानकारी हमें उन साधनों से मिलती है। तो ऐसे सभी साधन जो हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात ये और करना चाहूँगा कि इस प्राचीन भारतीयों को इतिहास बोध था अथवा नहीं था, इसमें कभी कभी कोई बहस चलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन भारतीयों के इतिहास की जानकारी का अभाव था या उनको इतिहास बोध नहीं था। ये सही बात है कि भारत में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा हम दे सकें, और ये भी सत्य है कि हमारे यहाँ थ्यूसिडाइडीज़, हेरोडोटस या लिवी जैसे इतिहासकार उत्पन्न नहीं हुए, जैसा रोम, यूनान आदि देशों में हुआ है। पर इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि प्राचीन भारतीय को या प्राचीन भारतीयों को इतिहास बुद्धि का पूर्णतः अभाव था। ये सही है कि उन्होंने इतिहास को एक अलग विषय के रूप में नहीं लिखा, लेकिन इसका कारण यह था कि उनका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मपरक था। उनकी दृष्टि में इतिहास सम्राटों, साम्राज्यों का उत्थान या पतन की गाथा नहीं थी, बल्कि मानव मूल्यों का संकलन था जिसके ऊपर मानव जीवन आधारित था। अतः उन्होंने इतिहास को एक अलग तरीके से लिखा। जब हम प्राचीन स्रोतों को या प्राचीन भारतीय साहित्य को देखते हैं तो देखते हैं हम उसके अंदर अथाह सामग्री भरी पड़ी हुई है। ऐसा कोई भी जीवन का क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने अपने साहित्य में छोड़ा हो। तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि थी, और उसके बावजूद भी भारतीयों ने इतिहास ग्रंथ की रचना क्यों नहीं की। इसका कारण प्रमुख दो कारण हैं। पहला तो ये कि भारत के इतिहास की परिभाषा आधुनिक इतिहास की परिभाषा से बिल्कुल भिन्न थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यानिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी स्थान दिया है। अतः ऐसी स्थिति में उनकी प्राचीन भारतीयों के साहित्यिक कृतियों में ऐतिहासिक वृत्तियों के साथ साथ अतिरंजना भी, कपोल कल्पना भी स्वभाव से देखने को मिलती है। दूसरा कारण ये है कि भारतीयों का दृष्टिकोण सदैव धर्म प्रधान, आध्यात्म प्रधान रहा। इस कारण आत्मकथाओं, आत्म प्रशस्तियों की अपेक्षा उन्होंने सत्कर्मों को ही आत्मा का परिचय समझा और यही उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। यही कारण है कि प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक, साहित्यिक, कला विषयक व्यवस्थाएं एवं परंपरा जीवित रहीं, परंतु उनके निर्माताओं का व्यक्तिगत इतिहास विस्मृत हो गया। अधिकांश प्राचीन भारतीय इतिहास मौलिक तत्वों और सिद्धांतों का इतिहास है, भौतिक घटनाओं का नहीं। और धार्मिक होने के कारण कहीं भी व्यक्ति विशेष को उतना महत्व नहीं दिया गया, और इसलिए उसके कार्यों को, व्यक्तिगत कार्यों को उन्होंने कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर लिखना उचित नहीं समझा। हाँ, साहित्य में, कहानियों में उनका विवरण हमें हमेशा ही देखने को मिलता है, परंतु इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन भारतीयों में अति प्राचीन काल से इतिहास बुद्धि विद्यमान रही। जैसे वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य को यदि ढंग से सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए तो इस साहित्य में हमें आचार्यों की सूची मिलती है। पुराणों के वंशानुचरित में भी हमें शासकों की सूची देखने को आराम से मिल जाती है। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने लिखा कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं के विवरण को रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे।
इसी तरह कल्हण को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कल्हण ने तो इतिहास के आवश्यक तत्वों के ऊपर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि